हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश यादव। आप लोगों को मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ग्रामर के बारे में समझते हैं, ग्रामर क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं ग्रामर क्या होता है। तो आप देखिए ऊपर क्या लिखा है, ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है, तो देखिए बेसिकली जो ग्रामर होता है वो हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है, हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि हिंदी भाषा है, तो हिंदी का भी अपना एक ग्रामर होता है जिसे हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। अंग्रेजी भाषा है जो, तो अंग्रेजी का भी अपना एक ग्रामर होता है जिसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। उर्दू भाषा है ना, तो उर्दू का भी अपना एक जो है ग्रामर होता है जिसे हम उर्दू ग्रामर कहते हैं। मराठी है ना, तो मराठी का भी अपना एक ग्रामर होता है जिसे हम मराठी ग्रामर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यही जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है, तो हर भाषा में अपना एक ग्रामर होता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ग्रामर क्या है। देखिए ग्रामर एक ये बुक, ग्रामर जो होता है एक बुक होता है दैट डिस्क्राइब द रूल ऑफ एनी लैंग्वेज, जो किसी भी भाषा के नियमों की व्याख्या करता है। ठीक, मतलब आप इसे अगर हिंदी में कहना चाहते हो ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर एक किताब है जो किसी भी भाषा के नियमों की व्याख्या करता है। मित्र यहाँ पर डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना या अध्ययन करना होता है, और एनी लैंग्वेज का मतलब होता है किसी भी भाषा का। ठीक मित्र, जो हमारा अब यहाँ पर जो हम बात करने चलेंगे वो इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करने चलेंगे। किसे? इंग्लिश ग्रामर के। तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में हमको पढ़ना ही है, तो हम इंग्लिश ग्रामर जो है उसके बारे में समझ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। तो फ्रेंड्स जो इंग्लिश ग्रामर होता है वो क्या होता है, तो इंग्लिश ग्रामर इज ए बुक। इंग्लिश ग्रामर भी क्या है, एक बुक है, एक किताब है। दैट जो डिस्क्राइब व्याख्या करता है या अध्ययन करता है द रूल ऑफ किसका, द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। किसका? द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर फ्रेंड्स आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर एक किताब है जो अंग्रेजी भाषा के नियमों की व्याख्या करता है। अंग्रेजी ग्रामर एक किताब है जो अंग्रेजी भाषा के नियमों की व्याख्या करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर नियमों की व्याख्या करने का मतलब ये है, चाहे कोई सही नियम है चाहे कोई गलत नियम है, कोई अपवाद आ जाता है एक्सेप्शन में, तो यहाँ पर एक्सेप्शन जो आता है उसका भी यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज शुद्ध या गलत ही पढ़ा जाए तभी वो ग्रामर कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये आप जानिए कि ग्रामर क्या होता है और इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अगर हम इतना जान गए तो इसके बाद में जो हमारा इंग्लिश ग्रामर शुरू होता है वो हमारा लेटर से शुरू होता है। तो लेटर हमारा जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा होता है लेटर। क्या होता है? लेटर। लेटर होता है। लेटर को हम क्या कहते हैं, अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको वर्ण बोलते हैं। वैसे हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको वर्ण ही बोलिए। ठीक है, सॉरी लेटर ही बोलिए। ठीक, तो लेटर क्या होता है, जो लेटर होता है फ्रेंड्स वो अंग्रेजी में सबसे लिटिल यूनिट होता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होता है अंग्रेजी की। यानी कि अगर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कुछ भी शुरू होता है तो वो लेटर का उसमें ज्यादा भूमिका होता है। अगर मैं बेसिकली कहूँ न्यू है न्यू, या मैं न्यू को भी छोड़ू, ईट है ईट, जो लेटर होता है वो इंग्लिश ग्रामर की क्या है, ईट है। तो फ्रेंड्स लेटर होते क्या है, तो लेटर जो होते हैं, तो अगर आप लेटर के बारे में जानेंगे तो लेटर जो होते हैं अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो लेटर इज ए लिटिल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लेटर इज ए लिटिल यूनिट, लिटिल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा लेटर होता है, ये लेटर इज ये लिटिल यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो हमारा लेटर होता है वो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारा क्या होता है, लेटर। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो इज कॉल्ड लेटर, ये भी लिख सकते हो। तो एज आप जानते हैं कि अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर होते हैं, तो इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इज
इंग्लिश ग्रामर इज 26 लेटर। इंग्लिश ग्रामर इज 26 लेटर। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि लेटर जो होता है वो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और अंग्रेजी भाषा में टोटल जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर 26 लेटर टोटल, यानी कि अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर होते हैं टोटल। और 26 लेटर कौन कौन से हैं, तो आइए हम जानते हैं 26 लेटर कौन कौन से हैं। तो आप लोग जानते हैं ए से जेड तक होते हैं। तो पहले देखिएगा, आप जानते हैं ना, ए होता है, उसके बाद में बी होता है, फिर उसके बाद में सी, बी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। आर हो गए। आर के बाद में होता है एस, टी, यू, व्यू, और फिर आता है हमारा डब्ल्यू, और फिर आ जाता है एक्स, वाई और जेड। फ्रेंड्स ऐसे हम देख रहे हैं, ये हमारे 26 लेटर हो गए। अगर आपको एक नहीं है तो गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। This is 26 letter in English grammar. Friends, these are capital letter. These are all letter is capital. ये सारे जो हैं हमारे लेटर कैपिटल लेटर में। फ्रेंड्स इसमें हम दो प्रकार से लेटर लिखते हैं, एक कैपिटल होता है, एक हमारा स्मॉल होता है। तो ये हमारा सब जो है कैपिटल है। स्मॉल में कैसे लिखा जाता है, मान लिया स्मॉल में ए को लिखना है तो इसको हम स्मॉल में ऐसे लिखते हैं ए, इसको बी को लिखना है तो इसको हम लिखेंगे ऐसे बी, और सी को लिखना है तो ये बड़ा है ना तो इसका छोटा रूप हो जाएगा सी, और डी का हम इधर घुमा देंगे, ये हो जाएगा स्मॉल में डी, और ई को स्मॉल में ऐसे, और एफ को स्मॉल में ऐसे, और जी को स्मॉल में ऐसे, और एच को स्मॉल में ऐसे, और आई को स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है, और जे को स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है, और के को स्मॉल में ऐसे, और एल को ऐसे लिखा जाता है, एम को स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है, और एन को स्मॉल में ऐसे, और ओ को स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है, और पी को स्मॉल में ऐसे, और क्यू को स्मॉल में ऐसे लिखा जाता है, आर को ऐसे लिखा जाता है। जो यस होता है, यस को ऐसे लिख करके ऐसे कर देते हैं, टी को ऐसे लिखा जाता है स्मॉल में, यू को ऐसे लिखा जाता है, वी को ऐसे लिखा जाता है, डब्ल्यू को ऐसे लिखा जाता है, एक्स को ऐसे लिखा जाता है, वाई को ऐसे, और जेड को हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल लेटर में। तो फ्रेंड्स दीज आर 26 लेटर इन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। ओके, तो यहाँ पर जो 26 लेटर हैं हमारे वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है, यानी कि हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज हम इसी के आगे चलते हैं। जो हमारा लेटर होता है वो लेटर को हम टू टाइप्स, यानी कि काइंड्स ऑफ टू टाइप्स। ओके, यानी कि जो लेटर होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, और वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं देखिए फ्रेंड्स। लेटर आर टू टाइप्स। लेटर आर टू टाइप्स। टू टाइप्स लेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है जो हमारा वो होता है वॉवेल, इसको हम बोलते हैं स्वर। एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। इसको
इसको हम बोलते हैं व्यंजन। फ्रेंड्स पहले हम समझ लेते हैं वोवेल क्या होता है, यानी स्वर। बेसिकली जो वोवेल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं वो इंग्लिश में जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप जानिए। तो वोवेल्स आर 5 टाइप्स, कितने 5 टाइप्स, कितने 5 टाइप्स, यानी कि 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। तो एक ए हमारा जो होता है वो वोवेल्स होता है, और एक होता है ई, और फिर आई, फिर ओ, फिर यू। तो ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है हमारे वोवेल्स होते हैं, यानी कि वोवेल यानी कि स्वर होते हैं। फ्रेंड्स ये जो होते हैं ना हमेशा फ्री होकर के बनते हैं, ये किसी की मदद से नहीं बनते। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है व्यंजन। और ये व्यंजन जो होते हैं वो इन, अगर मैं देखूं तो टोटल तो 26 होते हैं, और 26 में से अगर मैं इन पांचों को निकाल दूं तो यहाँ पे 21 बच जाते हैं। तो जो 21 होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। और 21 कौन कौन होते हैं, इन पांचों को छोड़ करके बाकी 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे ए के बाद में मैंने ए को छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा बी, सी, डी, ई को छोड़ दिया एफ, जी, एच आई, एच आई को छोड़ दो जे, के, एल, एम, एन, ओ को छोड़ दो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू को छोड़ दो व्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में क्या रहेगा एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ पर ऐसे आप देखेंगे ये जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं, ये हमेशा जो बनाए जाते हैं वो इन पांचों यानी कि वोवेल की मदद से ये 21 बनाए जाते हैं। और ये कितने हैं आप इनके भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट हमारे जो है 21। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारा होता है वोवेल और एक हमारा होता है कॉन्सोनेंट। ओके फ्रेंड्स, तो अब इन सब चीजों को लेकर के हमारा आता है वर्ड। और जो लेटर होते हैं ना उनका एक ग्रुप होता है, और वही मिला करके हमारा बनता है वर्ड। तो फ्रेंड्स जो हम वर्ड पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही फैक्ट पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को